हेलो स्टूडेंट्स, आज हम घात और घातांक के बारे में जानेंगे। ये हमारा 10th चैप्टर है। हमने जैसे कि लिखा 3 और 3 के ऊपर हमने इस तरह से 2 लिखा, तो इसका मतलब हो गया 3 की घात 2। जो 3 हमारा होता है ये हमारा होता है आधार, इसको हम कहते हैं आधार। और जो हम ऊपर लिखते हैं ये हमारा होती है घात। अगर मैं लिखूँ -2 और ऊपर लिखूँ 3, तो यहाँ पर ये 3 हमारी घात हो गई और ये -2 हमारा आधार हो गया। अब हमारा घात का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमने 2 की घात मान लो मैं लिखती हूँ 3, तो इसका मतलब होता है 2 को हमें 3 बार गुणा करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हम 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। अब मैं लिखूँ -2 की घात 2, इसका मतलब है हमें -2 को 2 बार गुणा करना है। तो हम क्या लिखेंगे, -2 गुणा -2। तो -2 को जब हम 2 बार गुणा करेंगे, देखो माइनस हमारा 2 बार है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। अगर मैं लिखूँ -3 की घात 3, तो इसका मतलब हो गया हमें -3 को 3 बार गुणा करना है। तो हम इस तरह से जब गुणा करेंगे, अब देखो यहाँ पर हमारा जो माइनस का साइन है हमारा 3 बार है। आपको पता है जब विषम संख्या में हमारे माइनस के साइन होते हैं तो हमारा माइनस का साइन आएगा। तो हमारा पहले तो माइनस आ गया, फिर अब हम इन तीनों 3 को गुणा करेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो हमारा आंसर आ गया -27। अब अगर मैं लिखूं 2 की घात -2, अब देखो घात तो हमारी माइनस में आ गई, तो हम ऐसे डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे। जब हमारी घात माइनस में होगी तो हम उसको बटे में नीचे ले जाते हैं, उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो इसको हम घात को प्लस की बनाने के लिए इसको लिखेंगे 1/2 की घात 2। अब जैसे कि मैं लिखूँ -3 की घात -2, इस घात को प्लस की बनाने के लिए इसे बटे में ले जाएंगे तो आधार हमारा -3 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा -3 की घात 2। ये घात हमारी प्लस में हो गई। अब हम इसको जैसे हमने अभी सॉल्व करना सीखा था हम वैसे ही करेंगे, मतलब -3 को हम 2 बार गुणा करेंगे। -3 गुणा -3, तो देखो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 तिया 9, तो आंसर हमारा 1/9 हो जाएगा।